हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम रिवीजन न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, इन विच वी आर टेकिंग सम न्यूमेरिकल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. So we have the two numericals. The first we are going to solve two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Find EMF and internal resistance of इक्विवेलेंस सेल. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल में गिवन है EMF of first cell is 1.5 volt, EMF of second cell is 2 volt, resistance, internal resistance of first cell is 0.2 ohm and second cell is R2 is equal to 0.3 ohm. हमें यहाँ निकालना है, we need to calculate here EMF and internal resistance of equivalent cell. पहले इसकी कंडीशन को समझते हैं क्या है. तो दो सेल हैं which are connected in parallel combination like this. ये E1 है having 1.5 volt and this is 0.2 ohm resistance. This is E2 of 2 volt and 0.3 ohm internal resistance. ये हमारे पास सिचुएशन है स्टूडेंट्स. ठीक है बच्चों, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. ये हमारी इस क्वेश्चन की सिचुएशन है. अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड EMF. तो अगर हम इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की निकालेंगे, सेल की निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ EMF ऑफ सेल इज करंट ड्यू टू फर्स्ट सेल प्लस करंट ड्यू टू सेकेंड सेल, डेट इज E2. ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आता है E1. करंट क्या होती है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा E1 और ये आ गया हमारे पास R1. इसी तरह से सेकंड के लिए आ जाएगा E2 और ये हमारे पास हो जाएगा R2. अब एक एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये हमारी सिचुएशन होगी. तो ये है इक्विवेलेंट EMF ऑफ सेल इज E1. E1 हमारे पास है 1.5 इंटू R2 हमारे पास है 0.3 प्लस E2 है हमारे पास 2 और R1 हमारे पास है 0.2 ओम एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव स्टूडेंट्स 0.2 ओम, 0.2 प्लस 0.3. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 15 3 जा 45, 0.45 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 0.4
and upon 0.5, ठीक है। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा 0.49 अपॉन 0.5, जिसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.9 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1.7 volt is equivalent value of cell, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि दो सेल पैरेलली कनेक्ट हैं और पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस 1 अपॉन R2। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट बना सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर कॉम्बिनेशन में होगा तो हम इसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज 0.2 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 प्लस 0.3, तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 0.06 अपॉन 0.5, इससे डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो 6 अपॉन 0.6 अपॉन 5 आ जाएगा। एक डेसिमल हमारे पास यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो 1 टाइम इज 5 और कैरी 1 डेसिमल हमारे पास है, तो ये वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट की 0.12। ओके, सॉल्व दिस। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के न्यूमेरिकल्स को करने का एक मेथड होता है। तो फर्स्ट कॉपी दिस सॉल्यूशन, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट न्यूमेरिकल।
1 मिनट स्टूडेंट, ये जो हम ये कट करेंगे 4.9 डिवाइड बाय 5, तो 0.9 टाइम 45, तो ये 4 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 आ गया, 8 इज 40, ये आएगा 0.98 वोल्ट, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1। In question number 1, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistance of R. We need to calculate first if current 5 ampere is flowing, find the value of R. ठीक है। Second, what is the internal potential difference of the battery when circuit is closed? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है EMF of battery 10 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 3 ओम। हमें एक तो निकालना है ये कैपिटल R, और दूसरा हमें निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो पहले हम सिचुएशन को बना लेते हैं। ये एक R रेजिस्टेंस है जो कि एक सेल से कनेक्टेड है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया 10 वोल्ट का बैटरी, ये 3 ओम है, हमें ये निकालना है। ये सिचुएशन है स्टूडेंट। ठीक है, अब फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्योंकि R और स्मॉल r सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+3 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल इतना है, तो हमारे पास एक रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि है VI इज इक्वल टू E इक्वल टू IR। ठीक है, और यहां हमारे पास R प्लस स्मॉल r है। ठीक है, तो हम यहां से R कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा I अपॉन E अपॉन I इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r। तो हम यहां से R के लिए एक रिलेशन निकाल सकते हैं, E अपॉन I माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं R के लिए। E हमारे पास है 10 वोल्ट, करंट I भी हमें इसमें गिवन है, जो I सर्किट में फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, R की वैल्यू है 3, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं, 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 20 माइनस 3, तो हमारे पास स्टूडेंट R की वैल्यू आ जाएगी 17 ओम।
ये तो हमारा रेजिस्टेंस है। अब हमें कैलकुलेट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होता है स्टूडेंट E माइनस IR, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा E है हमारे पास 10, V का वैल्यू, E है हमारे पास 10, I है 0.5 और R की वैल्यू हमारी निकली है 70। तो यहाँ से V हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 17, 5 जा 85, सो 8.5। 1 मिनट। IR हमारा होता है स्टूडेंट स्मॉल r ये हमें 3 गया है, तो ये हो जाएगा 3, 5 जा 15, 1.5। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 8.5 वोल्ट। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। कॉपी दिस। ये मेथड्स हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल with the combination of cell and internal resistance. ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इन फिगर shows two circuit each having a galvanometer and a battery of 3 volt. When galvanometer in each arrangement do not show any deflection, obtain value of ratio R1 and R2। ये हमारे पास सिचुएशन है। हमें गिवन है इन बोथ सर्किट, गिवन है हमें इन बोथ सर्किट गैल्वेनोमीटर डू नॉट show deflection। ओके, दोनों ही सर्किट में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ सर्किट now for circuit first or we say case 1, इस सर्किट में अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, IG की वैल्यू 0 है, विच मीन्स ये अब इसमें पार्ट नहीं करेगा। अगर ये इसमें पार्ट नहीं करता है तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास आएगा 4/R1
इक्वल टू 6/9। ठीक है, तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम कैंसिल हुआ। तो यहां से हम R1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो R1 की वैल्यू आएगी 6 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। ठीक है, अब केस 2 है हमारे पास। केस 2 में गैल्वेनोमीटर ये 0 है, तो अगेन Ig की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो रेशियो बनेगा, जी इधर है, तो अब ये हो जाएंगे पैरेलल में, और इधर से ये पैरेलल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/R2 इक्वल टू 12/8। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, दिस कैंसिल बाय 2 टाइम, दिस कैंसिल बाय 4 टाइम। तो यहां से हमें R2 की वैल्यू मिलेगी 4 ओम। ठीक है, देयरफॉर R1/R2 इक्वल टू, R1 है हमारे पास 6 ओम और R2 है हमारे पास 4 ओम। तो ये फाइनली कैंसिल होकर मिलेंगे 3/2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक इस वाले क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी सॉल्व related numericals. Copy these numerical and thank you.